कहा गया है, बिल ये कह रहा है कि मेरी मस्जिद की कमेटी में, वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम रहेगा मेंबर। काशी विश्वनाथ का एक्ट है यूपी में, वहां पर लिखा गया कि सिवाय हिंदू के कोई मेंबर नहीं होगा। अगर वो हिंदू रिलीजन चेंज करता है मेंबर नहीं रहेगा। तमिलनाडु एंडोमेंट बोर्ड, आंध्र प्रदेश एंडोमेंट बोर्ड, ओडिशा एंडोमेंट बोर्ड, वहां पर यह कहा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू रहेगा मेंबर। अच्छा, आप बोध गया चले जाइए, बोध गया में कहा गया कि बुद्धिस्ट या हिंदू, मुसलमान का जिक्र नहीं है। कश्मीर में आप चले जाइए, वहां पर जाकर देखिए कितने मुसलमानों को मेंबर बनाया, नहीं बनाया आपने। रिलीजन आर्टिकल 26 का एक प्रोटेक्शन है। और वक्फ प्रॉपर्टीज मुसलमान अपनी गाड़ी कमाई से देते हैं वक्फ के मैटर्स के लिए, मेरे रिलीजन का हिस्सा है भाई, वक्फ मेरी इबादत का हिस्सा है। तो उसको लैंड माफिया कहती है बीजेपी, तो भू माफिया हैं, कब्जा कर लेते हैं, जहां मतलब ऐसे रुमाल फेंक दें वही जमीन उनकी हो जाती है, इस तरह से करते हैं। ऐसा एक हम बीजेपी के लोग बैठे थे एमपी के साथ पार्लियामेंट में, उन्होंने मुझे ऐसे ही कहा। मैंने कहा सर मैं कहां से आ रहा हूं अभी मालूम आपको? तो बोले कहां गए थे? मैं पार्लियामेंट में नमाज पढ़कर आया। क्या पार्लियामेंट मेरी हो गई? रुमाल छोड़ी, मैं तो सजदा कर दिया हूं जमीन के ऊपर, तो मेरी हो गई क्या? बकवास है, कौन बिलीव करेगा इस पागलपन की बात को? आप बताइए कि दिल्ली में सच्चर कमेटी ने कहा कि 120 प्रॉपर्टीज 2007 में उसकी कीमत थी 3,500 करोड़, अब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वापस नहीं करती उसको। आप क्यों कर रही है? वक्फ का बिल जो लाया गया है वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं, वक्फ को लूटने के लिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। आप इन्हें उसमें जो प्रोविजन है आप पढ़िए, कलेक्टर कैसे तय करेगा? हु इज द कलेक्टर? कलेक्टर तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है ना सर, वो कलेक्टर तय करेगा कि झगड़ा अगर होगा तो कलेक्टर कलेक्टर कौन है? आप क्यों ला रहे हैं? ताकि कलेक्टर को आप कंट्रोल करें। अभी बिल नहीं आया तो संभल आपके लिए क्लासिक एग्जांपल है, क्लासिक एग्जांपल है संभल आपके लिए।